कर दो। ये पैमाना बना लिया क्यों जी, ये पैमाना बना लिया लोगों ने। अच्छा, बिगड़ी हुई फैक्ट्री से माल बढ़िया निकलेगा क्यों भाई? वहां तो माल खराब ही होगा जो अपने आप ठीक नहीं है। भला एक बच्चे ने विवाह आ गया उसका, अब क्या होता है पौराणिक जगत में गुण मिलाए जाते हैं। क्या मिलाए जाते हैं? 36 गुण होते हैं और 36 गुण मिलाए जाते हैं। तो जब वो मिलाए जा रहे थे, लड़की वाले भी वही बैठे थे, लड़के वाले, और लड़का भी वही बैठा था। तो 36 के 36 मिल गए। नहीं तो मिलते नहीं किसी के भैया, किसी के 12, 14, 16, 18 से मिलते, 20, 22, 36 नहीं मिलते, और दोनों के मिल गए 36 के 36। तो लड़के ने कहा पिताजी कमाल हो गया, बस अब तो शादी कर दो। पिता कहने लगा कभी नहीं करता, क्योंकि तेरे और उसके 36 के 36 मिल गए हैं। जैसा निकम्मा तू है ऐसी वो है। बिल्कुल नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या है? हमने योग्यता नहीं देखी दुनिया में। योग्यता क्या होती है? हमने योग्यता का कोई पैमाना नहीं। ऋषि से पूछा किस व्यक्ति को विवाह करना चाहिए? ऋषि कहता है वो चारों वेदों का विद्वान हो, उसे विवाह करना चाहिए। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि दुनिया में सब चारों वेदों के विद्वान नहीं हो सकते, ऐसे तो बहुत बुरा हो जाएगा जगत के लिए। उसने कहा 3 वेद का विद्वान होवे। उसने फिर कहा सब 3 के भी नहीं हो सकते, कि 2 वेद का विद्वान होवे। उसने फिर लगा दिया स्टॉप के नहीं हो सकते 2 के। तो ऋषि फुल स्टॉप लगा करके कहता है 1 वेद का विद्वान तो होना ही चाहिए। अब तुम बताओ कितने वेद के विद्वान? तो बुढ़ापे में सब मामला गड़बड़। न पता बाप को, न पता बेटे को, न माँ को पता, न पिता बेटी को पता, कुछ नहीं पता ग्रस्त होता क्या है। ग्रस्त लोगों ने मनोरंजन का साधन समझ लिया। क्या समझ लिया? पत्नी त्रिमुखी होती है। कैसी होती है आलोक जी? त्रिमुखी। जब वो विवाह के लाता है नौजवान, तब कहता है तो मेरी चंद्रमुखी है। हैं? क्या है? चंद्रमुखी। साल भर बाद थोड़ा गर्माट आता है बात में, फिर वो सूरजमुखी हो जाए। और एक दिन पड़ोसी सुनते हैं हाल क्या है, तो ज्वालामुखी होकर के योग्यता नहीं देखी गई। महर्षि दयानंद लिखते हैं गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर शादी करो। गुण, कर्म और स्वभाव, इनको देखो। एक थी कानी, आंख बिल्कुल एक बंद थी उसकी बेचारी। हो जाता है, ये तो नियम है संसार का। पति गंजे थे, बिल्कुल सफाचक, घटोत्कच। जानते हो संस्कृत में घटोत्कच किसे कहते हैं? जिसके जन्म से ही सर पे बाल ना हो। घट मैंने सिर, उत्कच मैंने बाल रहित। जो जन्म से ही गंजा हो, वो बिल्कुल कोई बात नहीं था, सर पे दोनों की शादी कर दी। दोनों बड़े मजाकिये थे। कमाल की बात है, ऐब तो था दोनों में, लेकिन दोनों मस्ती से रहते थे। पड़ोसी पर सारा दिन घूमते थे, गुस्से में पड़ोसी सारा दिन हंसते रहते हैं, ऐसा क्या मिल गया, दोनों में ऐब, ये फला। पड़ोसी परेशान। एक दिन सुबह सुबह अखबार पढ़ रहे हैं पतिदेव, और पतिदेव ने उसको चिढ़ाने के लिए पढ़ा अखबार में, झूठ में पढ़ा कि देखो जी कानपुर में आग लग गई। कानपुर का मतलब कानी से था सीधा। कानपुर में आग लग गई। पत्नी ने कहा पतिदेव आगे भी तो लिखा होगा कुछ। उसने कहा आगे कुछ नहीं लिखा। वो रसोई से आई, हाथ से अखबार झपट लिया और पढ़ करके कहने लगी बात आपकी ठीक है कि कानपुर में आग लग गई, लेकिन गंज बाजार तो फूक ही गया। और ये कह करके दोनों हंस पड़े ठहाका लगा करके। गृहस्थी ऐसी तो होनी चाहिए भाई, एक कमी है तो कम से कम दोनों में कमी हो, एक में ना कमी हो। और जब दोनों में कमी है तो एक दूसरे की बात का बुरा बोलो, क्यों मानेंगे? वो मस्ती से जीवन जी रहे हैं, आनंद से जीवन जी रहे हैं, ये ग्रस्त है। लेकिन हम एक बात आप लोगों को कहते हैं, ग्रस्त इसे ही नहीं कहते हैं। गुण, कर्म, स्वभाव के अनुसार यदि आप लोग शादी कर रहे हैं, देख ले, विचार ले। आज ये दोनों परिस्थितियां हमारे पास नहीं रही। न गुण देखते हैं, न कर्म देखते हैं, और न स्वभाव देखते हैं। आज 2 चीजें। आप सब भुक्तभोगी हैं जिन्हें बैठे हैं। पहले जब रिश्तेदार रिश्ता लेकर के आते थे तो बड़े प्रसन्न होते थे, लोग कहते थे रिश्तेदार आए हैं। क्या कहते थे? और आज क्या कहते हैं? पार्टी आई है, पार्टी आई है। एक अभी आई थी 1 महीने पहले,
एक और आएगी पार्टी। अच्छा, पार्टी का मतलब क्या होता है? व्यापार। विवाह नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है। तुमने पार्टियां साबित कर दी हैं, रिश्तेदारी खत्म हो गई, तो कहां तुम्हारी बेटे पोते तुम्हारी सेवा करेंगी? तुमने तो पहली पार्टी बना के खड़ी कर दी, कौन सेवा करेगा? इसलिए याद रखना, गृहस्थ आश्रम एक विशेष आश्रम है। क्या है? गृहस्थ आश्रम से ब्रह्मचारी बनता है, गृहस्थ से वानप्रस्थी बनता है, और गृहस्थ से ही सन्यासी बनता है। इसलिए मूल में क्या है बोलो? गृहस्थ आश्रम है मूल में। हमें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सज्जनों और देवियों, महर्षि दयानंद जिस समय विवाह संस्कार लिखते हैं तो एक मंत्र पढ़ा जाता है जिसे दोनों वर वधू बोलते हैं। पति पत्नी नहीं बोलते, पति पत्नी बाद में होते हैं, वो पहले कौन होते हैं? वर और वधू, वो दोनों बोलते हैं। समन्यन्तु विश्वदेवा समापो हृदयानिरौ सम्मात्र विश्वास समुधाता समुदेष्टि दधातुनौ। वो कहते हैं विद्वान लोगों, मेरे वंश के लोग, इसके वंश के लोग, दोनों वंश वहां उपस्थित होते हैं। तो पति पत्नी कहते हैं कि हम विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं और हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, लेकिन हम आपसे एक आशीर्वाद चाहते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी संस्कृति क्या कहती है? दोनों कह रहे हैं कि ऐ विद्वान लोगों, ऐ मेरे वंश के लोगों, हमें एक आशीर्वाद दो। क्या आशीर्वाद दो? कि जैसे कहीं का जल कहीं के जल में मिला देने से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, ऐसे हम दोनों के हृदय आपस में मिले रहे। ये आशीर्वाद दो हमें आप। अच्छा, हमारी संस्कृति